बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और चाइना के बीच बहुत बड़ी जंग का ख़तरा बढ़ता जा रहा है और आपको बताता चलूँ, आज चाइना ने 45,000 फ़ौजों को जो है वहाँ पे इंडिया के जो हदूद है बल्कि इंडिया के अंदर घुस चुकी है और 45,000 फ़ौजों को जो है वहाँ पे तैनात कर दिया है और 3 ब्रिगेडियर जो है उसको कमांड कर रहे हैं। तो हालांकि पहले जब इंडिया और चाइना की जंग हुई थी तो एक ब्रिगेडियर जो है उसको कमांड कर रहा था और चाइना और इंडिया की बहुत ज़्यादा उसमें जंग हुई थी और चाइना उसमें जीत गया था। और अब 3 ब्रिगेडियरों को भेज दिए, 45,000 फ़ौजें और टैंक को खड़ा कर दिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद। जब सेटेलाइट से जब तस्वीरें ली इंडिया ने तो टैंक बहुत ज़्यादा तादाद में थे और मिसाइल छोटे छोटे जो जितने भी हैं इस टाइप की वो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे तैनात कर दी हैं और इस वक्त जंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया। इंडिया जो है वो असला लेने के लिए यानी कि अपना उसको ये था कि हमारे असला नहीं है तो हम चाइना से रूस से असला लें। रूस को भी चाइना ने इस वक्त मना कर दिया है, रूस ने भी हाथ उठा लिए हैं। अब पीछे एक इत्तेहादी था एशिया में, वो ईरान था जो चाइना इंडिया के साथ मिल के जो है वो पहले भी मामलात करते रहे हैं। इत्तेहादी था इंडिया का। अब चाइना ने जो है वो पहले तो काफ़ी मुल्कों को जो बज़न कर दिया इंडिया से, जैसे भूटान हो गया, ठीक है, और जो वो इस तरह के और मुल्क जो बॉर्डर लगते हैं इंडिया के साथ उन सबको जो है चाइना ने पहले बागी किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया चाइना ने, अब ईरान के साथ भी, ईरान को भी इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो साथ देने से मना कर दिया और $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईरान में करने का आज ऐलान कर दिया है। अब ईरान ने भी हाथ उठा लिए हैं इंडिया का साथ देने से, क्योंकि ईरान को अब अपनी इन्वेस्टमेंट की जो है वो पड़ी हुई है इंडिया की तरफ से। अब इंडिया के साथ कोई भी मुल्क, बांग्लादेश और जितने भी जो है और मुल्क जो वहाँ पे उनके साथ बॉर्डर लगते हैं वो सब ने अब हाथ उठा लिए हैं और बदजन हो गए इंडिया के साथ। अब इंडिया का साथ देने के लिए कोई यूरोप का मुल्क बल्कि कोई भी मुल्क जो है वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बताता चलूँ, भूटान मुल्क का जो वो बॉर्डर लगता है, भूटान ने इंडिया का पानी बंद कर दिया है। हालांकि छोटा सा मुल्क है, अब उसने भी आंखें दिखा दी हैं। 40 गाँव में इंडिया के जो है वो पानी जो है वो बंद कर दिया। अब उसने पानी बंद किया इंडिया का। अब 40 गाँव में पानी नहीं पहुंच रहा, जहाँ पे फसलें भी लगती थी, जहाँ पे बहुत कुछ होता था, वहाँ पे अब चाइना यानी कि इंडिया में पानी नहीं पहुंच रहा। और आपको बताता चलूँ, अब भूटान से आता था, भूटान ने भी आंखें दिखा दी हैं। अब हालांकि भूटान एक छोटा सा मुल्क है, उसके बावजूद भूटान जो है अपनी आंखें दिखा रहा है। जैसे भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया था, रावी खुश्क हो गया, इसी तरह अब भूटान ने बंद कर दिया। अब वही शाह वलीउल्लाह की जो पेशन गोई थी वो तमाम पेशन गोइयाँ आस्ता आस्ता पूरी होने के लिए जा रही हैं। ये सारे रास्ते वही बन रहे हैं, ये समझें। ये जो शाह वलीउल्लाह ने जो कुछ कहा था, पेशन गोई की थी अपनी ज़िंदगी में, जो किताबों में लिखा हुआ है, तो यकीन माने ये सारी पेशन गोई उधर पूरी हो रही हैं। जब इंडिया ने सेटेलाइट से तस्वीरें ली अभी बिल्कुल लेटेस्ट आज की, तो उन्होंने देखा उनके उधर तो एक तहलका मच गया, परेशानी का माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि चाइना अपनी फ़ौजों को वहाँ लगा रहा है, चाइना ने अपने टैंक उधर लगा लिए, चाइना ने अपने जेट तैयारे बिल्कुल रेडी कर लिए, ठीक है। चाइना ने जो है वो रूस को मना कर दिया। हालांकि तकरीबन 7-8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है रूस को इंडिया दे रहा था, तो इंडिया को जो इंडिया रूस को दे रहा था, तो रूस को जो है वो मना कर दिया चीन ने कि आप इनको जेट तैयारे 30 ना दें। हालांकि वो उनको ये था कि उधर से चाइना हमला ये ना कि एक बड़ा हमला कर दे और इधर से पाकिस्तान कर दे, तो इधर इंडिया तो दोनों तरफ से घेरा जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास जेट तैयारे जो है वो कम पड़ेंगे, तो उस वजह से उन्होंने मज़ीद जेट तैयारे लेने के लिए उन्होंने रूस से रब्ता किया और रूस ने जो है वो एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन चाइना ने रूस को कहा कि आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा और इंडिया के साथ वो लगता उधर मसला चल रहा है, लगता का जो आप जो है अब इसके बीच में ना पड़ें, आप इनको असला ना दें। रूस ने जो है वो अपना हाथ उठा लिया, रूस ने कहा कि हम लोग आपको असला नहीं देंगे। और अब आपको बताता चलूँ, रूस ने ये भी कह दिया कि हम लोग
इस मामले में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ये चाइना का और रूस का, चाइना का और इंडिया का आपस का मसला है। रूस पीछे हट गया है, ईरान पीछे हट गया। $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आज चाइना ने ईरान में करने का हुक्म दिया है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो रूस ने भी जो है वो, चाइना ने जब ईरान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ईरान भी जाहिर बात है चाइना का अब साथ दे रहा है। इंडिया की तरफ से उसने हाथ उठा ली। देखें, जुल्म किया था कश्मीर पे, जुल्म हो रहा था कश्मीर पे, बड़े मामलात कश्मीर में ख़राब हो रहे थे, चाहे उधर की मामलात जिस तरह के भी थे। देखें, अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा होता है। देखें, जुल्म जो है अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है, जुल्म की सज़ा जो अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देता है। और ये देखें अब क्या मामलात आस्ता आस्ता किधर जा रहे हैं। अब ये जो उधर की हुकूमत है इंडिया की, वो अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है। अब ये ना हो कि वो सुनने में ये आ रहा है, बड़े बड़े मुल्क, यूरोप के बड़े बड़े मुल्क ये कह रहे हैं कि ये ना हो कि इंडिया का हाल जो है उस मुल्क तक हो जाए जितना श्रीलंका है। मोदी जो उधर का जो हुक्मरान है वो इंडिया को उस तरफ लेके जा रहा है, बाद में इंडिया पछताएगा। तो अब इंडिया की जो आवाम है, आवाम तो ये कह रही है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दो, लेकिन मीडिया कह रहा है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दो। इंडिया ने ज़रा सी भी हरकत की ना, तो चाइना ने इंडिया को बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं है। बहुत बड़ी सुपर पावर है, बहुत ज़्यादा उनके पास है। सैटेलाइट में उन्होंने अपने जहाज, बहरी जहाज जैसे जहाज उन्होंने ऊपर पहुंचा दिए हैं, ऊपर से भी हमला कर सकते हैं, आसमान की तरफ से भी। चाइना तो इतना आगे निकल गया है ये टेक्नोलॉजी में। तो अभी कुछ दिन पहले चाइना की और इंडिया की फ़ौजों की झड़प हुई थी उस इलाके में जो जिसका ये मसला पड़ा हुआ है। जब झड़प हुई तो वहाँ पे पहले कुछ अर्सा पहले चाइना का और इंडिया का मुआहदा हुआ था कि अब वहाँ पे ना चाइनी फ़ौजी असला लेके आएंगे ना इंडियन फ़ौजी, इनका मुआहदा हो गया। दोनों फ़ौजों ने असले को छोड़ दिया। अभी पिछले दिनों हाथापाई शुरू हुई इंडिया के फ़ौजियों की और चाइना के फ़ौजियों की। जब चाइना के फ़ौजियों ने क्या किया, असला तो नहीं लेके आए थे, उन्होंने डंडे लिए, डंडों के आगे तारे लगा दिए। तारे यहाँ थी नोक वाली थी, वो उन्होंने मारी। वो यहाँ निशान पड़े, यहाँ पड़े, कईयों की डेथ हो गई, कई मर गए, ठीक है, कई ज़ख्मी हो गए, कई तड़प रहे थे। आपने भी वीडियो देखियो यूट्यूब में वायरल हो रही थी, लोगों के व्हाट्सएप पे वायरल हो रही थी कि बड़ा मारा चाइनीज़ ने इंडिया की फ़ौजियों को। और उसके बाद क्या किया, फिर दोबारा अगले दिन झड़प हुई, इंडिया के फ़ौजी थोड़े से और आ गए, चाइना ने और 1100 फ़ौजियों को तैनात कर दिया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, डंडों के आगे कील लगा ली, वो मारे, उसमें बहुत से इंडियन फ़ौजी जो है वो मर गए। तो बहुत ज़्यादा मसला ख़राब है इंडिया के अंदर। कारोबार, उनकी स्टॉक चेंज बिल्कुल क्रैश कर रही है और बहुत से बाहर के इन्वेस्टर से भाग रहे हैं इंडिया से। तो इंडिया का इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का बुरा हाल हो रहा है। अब इंडिया को समझ नहीं लग रही कि हम जान कैसे छुड़ाएं चाइना से। रूस को उन्होंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जान छुड़वा दें चाइना से, चाइना पीछे हट जाए। तो रूस ने जब देखा कि सूरत हाल तो बड़ी ख़राब हो रही है, चाइना इस वक्त सुपर पावर बन चुका है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, आप जाने और आपका काम जाने। तो इस वक्त इंडिया को और चाइना का ज़बरदस्त जंग का माहौल बन गया। आपको फिर बताता चलो, 45,000 फ़ौजी तैनात कर दिए, 3 ब्रिगेडियर, जिनके अंदर 15-15 हज़ार फ़ौज होती है। तो 45,000 फ़ौज जो है इस वक्त उतार दिया चाइना ने। इंडिया देख के परेशान है, तकलीफ़ में है। उधर से इंडिया की जो अवाम है वो इंडिया पे प्रेशर डाल रही है, बदला लो बदला लो। उनके अंदर बड़ा जोश होता है हमेशा, जब पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा होता है वो कहते हैं बदला ले बदला। उनको नहीं पता ना, हुकूमत को जो पता है वो अवाम को नहीं पता। वो एक चाइना एक बहुत उभरती हुई एक सुपर पावर है, तो अगर उससे कोई पंगा लेगा तो ज़ाहिर बात है उनका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो ये सारे मामला शाह वलीउल्लाह की मैं आपको बता रहा हूँ। शाह वलीउल्लाह की जो पेशन गोई थी ना, वहाँ तक जा रहा है मामला। तो आगे आप समझदार हैं, उन्होंने क्या क्या कहा था, क्या क्या पेशन गोई की थी। अब आप देखें कैसे ये अपनी जान छुड़ाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा क़यामत तक कायम और दायम रखे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान का रूज का टाइम शुरू हो गया। जो इन्होंने 1 बेल्ट 1 रोड का जो सी पैक का वो था, वो एक फेस
1 जो था वो मुकम्मल हो गया। आगे इंशाल्लाह ताला जब ट्रक वगैरह यहाँ से जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, तो पाकिस्तान को उसका इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। भारत पाकिस्तान के आगे फ्यूचर बहुत अच्छा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। और जो बुरा करता है भाई उसके सब बुरा ही होता है। अब देखें आगे क्या क्या होता है। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।